हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फ़ाइल हैंडलिंग से। फ़ाइल हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी लैंग्वेज, C++ इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। बाकी लैंग्वेजेस में होता है यूज़। तो फाइल हैंडलिंग में हम क्या करते हैं, फ़ाइल को हम हैंडल कैसे करते हैं ये चीज़ जानते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ़ाइल क्या होती है। हमारे जैसे कोई भी डेटा है, हमें वो स्टोर करना, तो हमें एक फ़ाइल की फॉर्म में एक फ़ाइल बनाएंगे और उसमें वो डेटा को स्टोर कर देंगे कि हमारी जो फ़ाइल है वो बाद में डिलीट ना हो जाए, खो ना जाए या लॉस ना हो जाए। इसलिए हम उसे कर देते हैं। वन वे टू स्टोर द फेच्ड इंफॉर्मेशन इन अ फाइल। अब क्या होता है, अगर हमें एक सोर्स कोड को हमें स्टोर करना है तो हम क्या कहते हैं, डॉट सी एक्सटेंशन के साथ स्टोर करेंगे। अ सोर्स कोड विद इन सी प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द फाइल विद डॉट सी एक्सटेंशन। अगर हमें वही टेक्स्ट फाइल के लिए करना है तो हम डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन यूज़ कर लेंगे। अगर ये चीज़ हमें इमेजेस के लिए करनी है, इमेजेस के करनी, .bmp, .jpeg या .png हम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब देखो, दो टाइप की फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। इसे जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है एक फ़ाइल के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमारा जो है कि लॉस ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। मान लो कि मैंने एक मैसेज किसी को सेंड करा, पूरा टाइप कर दिया, पूरा मैसेज टाइप कर दिया। अब क्या हुआ कि उसे भेजने से पहले मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब जब मैंने वापस ऑन करा, मैसेज ओपन करके देखा तो मेरा वो मैसेज डिलीट हो चुका है, लॉस हो चुका है डेटा। तो उसके लिए मैं करूँगी, उसे एक जगह स्टोर कर लूँगी या सेव कर लूँगी, ऐसा कुछ कर लूँगी। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। व्हेन अ प्रोग्राम इज़ टर्मिनेटेड द एंटायर डेटा इज़ लॉस्ट। स्टोरिंग इन अ फाइल विल प्रिजर्व आवर डेटा इवन इफ़ द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे ये क्या कहते हैं, हमें पता चल गया कि हमें फ़ाइल की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब हमारी जो फाइल होती है दो टाइप की होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। जैसा भी मैंने आपको बताया, टेक्स्ट फाइल .txt एक्सटेंशन यूज़ करें। जैसे ये पेज है, इसमें जितना भी हमारा है ना, जो जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में, वो सारे टेक्स्ट फाइल हो गया। अब क्या कहते हैं, बाइनरी फाइल क्या होता है, जैसे वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। हमें पता है कंप्यूटर जो होता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर जो जो स्टोर करता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर करता है, वो उसी में समझ पाता है। तो हम क्या कहते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें स्टोर कर देते हैं। अब हम आते हैं फाइल ऑपरेशंस में। फाइल ऑपरेशंस क्या होती है, फाइल ऑपरेशन जो होते हैं, जैसे हमने ओपन करना है, क्लोज़ करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसमें अगर हमने फाइल खोली है तो उसमें चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए हम फाइल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। पहला ऑपरेशन हमारा क्रिएशन ऑफ अ न्यू फाइल। अब हमें डालने के लिए पहले एक फ़ाइल तो बनानी पड़ेगी ना। उसके बाद अगर हमें ऑलरेडी फ़ाइल है या है तो उसे ओपन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। फ़ाइल मैंने फालतू में तो बनाई नहीं होगी कि बनाया उड़ा दी ऐसे, उसे रीड करने के लिए, उसे पढ़ने के लिए वापस। अब राइटिंग टू अ फाइल। अब मान लो ये पेज है, इसमें यहाँ पे देख लो फंक्शन फॉर अ फाइल हैंडलिंग है, तो इसमें एफ ओपन, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ है। अब मुझे पे एफ टेल, एफ रिवाइंड और भी फंक्शंस है जो मुझे डालने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसे राइटिंग मोड में ओपन करूँगी और फंक्शंस डाल दूँगी। मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल। अब देखो, इसे ध्यान से समझिए, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मेरी ड्राइंग को क्या हो गया, कोई नहीं, अब जैसा भी वैसे में एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने एक बॉक्स बनाया, मतलब एक फ़ाइल बनाई, बॉक्स क्या बनाया, एक फ़ाइल बनाई। अब इस फाइल में मान लो कि ये जो पेज है, ऐसा लिखा हुआ है कि ऊपर लिखा है फाइल ऑपरेशंस लिखा हुआ है और नीचे हमारा फंक्शंस लिखा हुआ है, और ये फाइल ऑपरेशन, नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे बहुत सारी जगह बची हुई है। मान लो कि यहाँ पे एक इनफ स्पेस है, लेफ्ट है। अब क्या करना है मुझे कि मुझे व्हाट इज़ फाइल, रिक्वायरमेंट ऑफ अ फाइल, ये सब भी मुझे ऊपर लिखना है। तो इसके लिए मैं करूँगी कि ये जो फाइल ऑपरेशंस है, इस वाली जगह को और उसके नीचे की पूरी जगह सेलेक्ट करके उसे एक नया लोकेशन दे दूँगी और ऊपर की जो जगह है उसे खाली छोड़ दूँगी। उसे नई जगह दे दी और ऊपर की जगह खाली छोड़ दी। अब जो खाली जगह है उस पर मैं बहुत आराम से अपना बाकी टाइप्स ऑफ फाइल, व्हाट इज़ अ फाइल, रिक्वायरमेंट ऑफ अ फाइल, ये सब मैं लिख सकती हूँ। और उसके बाद भी हो सके तो नीचे एक जगह बच भी सकती है, क्या पता। तो ऐसे हम फाइल आराम से बना सकते हैं। एक क्या कहते हैं, फाइल को एक स्पेसिफिक लोकेशन, उसी फाइल में हम एक स्पेसिफिक लोकेशन में उसे मूव कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ फाइल। अब आप ये मान के लो, अगर हमने एक फ़ाइल खोली है तो उसे बंद तो करनी ही पड़ेगी। अब ये मैंने फ़ाइल खोली है, उसे बंद तो करनी ही पड़ेगी, तो इसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ फाइल। बंद करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस फॉर फाइल हैंडलिंग। अब देखो, देयर आर मैनी फंक्शन इन अ सी लाइब्रेरी टू ओपन, रीड, राइट, सर्च एंड क्लोज द फाइल। अ लिस्ट ऑफ द फाइल फंक्शंस आर गिवन बिलो।
पहला फंक्शन हमारा एफ ओपन, सिंटेक्स f/f ओपन करना है हमें और फाइल नेम और मोड डाल देना। मोड अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ क्या होता है। ओपन करता है न्यू और एग्जिस्टिंग फाइल, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसे ओपन करेगा, नहीं है तो न्यू फाइल ओपन कर देगा। तो यहाँ पे हमारे ये मैंने सिंटेक्स बता दी कि कैसे लिखा जाता है। अब आता है एफ प्रिंट एफ में। एफ प्रिंट एफ में क्या करते हैं, हम राइट करते हैं डेटा इनटू द फाइल। हम फाइल में, अगर फाइल में हमें कोई डेटा राइट करना है तो हम उस डेटा को राइट करने के लिए उसमें हम प्रिंट करवा देते हैं, एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर देते हैं। अब आता है एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ फंक्शन में रीड करते हैं डेटा फ्रॉम द फाइल। अब हमने फाइल में कोई डेटा है उसे मुझे रीड करना है, फाइल में लिखा तो मुझे पढ़ना तो होगा ही, तो उससे अगर डेटा को मुझे रीड करना है तो हम एफ स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। एफ पुट सी, नाम से ही पता चल रहा है, पुट मतलब कुछ डालना, सी मतलब कैरेक्टर्स, राइट्स अ कैरेक्टर इनटू द फाइल। वैसे ही एफ गेट सी में हमारा क्या कहते हैं, गेट मतलब लेना और रीड करना, और सी कैरेक्टर्स, रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। अब आता है एफ गेट एस। वैसे ही गेट का मतलब वो, एस का मतलब स्ट्रिंग। गेट क्या करता है, रीड करता है स्ट्रिंग को फाइल में से, और एफ पुट एस क्या करता है, राइट करता है स्ट्रिंग को फाइल में। एफ रीड reads data from the given stream into the array pointed to by buffer. Buffer क्या होता है, it is specifies the position of the block of memory with a size of at least bytes to store. F write writes data from the array pointed to by pointer to a given stream. write कर देता है। F close एफ क्लोज मैंने बताया, ओपन करा तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपको बताया था कि कंटेंट लूज होने का डर रहता है। एफ सी जो होता है, जैसे हमारे एक जगह है उसमें हमें बोलना है कि इस जगह पे पॉइंटर भेज दो, तो वो स्पेसिफिक जगह में पॉइंटर को भेज देगा, हमें पॉइंटर की लोकेशन दे। एफ टेल क्या करते हैं, एक जगह भेज देगा। अब देखो एफ टेल, अब मैं किसी भी जगह हूँ, अब मैंने बोला एफ टेल तो उसकी करंट लोकेशन बता देगा मुझे कि कहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मैंने बोला सिंटेक्स का बताओ, तो बोल रहा सेकंड लाइन, इस फाइल के सेकंड लाइन फर्स्ट वर्ड में आपका सिंटेक्स वर्ड है। एफटेल ये काम करता है। रिवाइंड क्या करता है कि स्टार्टिंग में पहुँच जाता है, जैसे ये मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं यहाँ तक पहुँच गई, अब इसने बोलता है एफ रिवाइंड, तो मुझे वापस बिगनिंग में पहुँचना पड़ेगा, फर्स्ट पोजिशन में पहुँचना पड़ेगा। एफ यू एफ होता है एंड ऑफ फाइल, यू एफ के फुल फॉर्म होते हैं एंड ऑफ फाइल। Test the end of file indicator for the given stream. This function returns a non-zero value when end of file indicator associated with the stream is set, else 0 is returned. ठीक है। Declaring a file pointer. अब हमें डिक्लेयर करना है फाइल पॉइंटर को। फाइल कैन बी डिफाइंड बाय डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल। फाइल नाम का हमें एक डिक्लेयर कर देना और उसमें एक पॉइंटर लगा देना है। अब जो है फाइल है वो हेडर फाइल जो हमारे पे stdioh जो है उसमें ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। ऑलरेडी stdioh क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है, उसमें ऑलरेडी वो डिफाइंड है। अब देख लो, द फाइल इज कंसीडर्ड एज ओपेक डेटा टाइप, दैट इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज हिडन, ऑल्थो it is type of struct type def as file. However, the library knows internally its type and how to use it. अब देखो ओपनिंग अ फाइल, अब देखो मैंने जैसे बताया कि हम फाइल को ओपन तो करना पड़ेगा, हम एफ ओपन यूज़ करते हैं। एफ ओपन फंक्शन कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल और टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। न्यू फाइल एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो नई फाइल खोल के दे देगा। इसमें हम एक जो सिंटैक्स यूज़ करते हैं वो हमारा है फाइल एफ ओपन, फाइल का नेम और मोड अभी मैं आपको अब बता रही हूँ कि मोड क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं बताऊँगी, तो अब वो टाइम आ गया कि आपको मोड बता दूँ। सबसे पहले आता है हमारा रीड मोड। रीड मोड जो होता है ओपन कर देता है फाइल को रीड मोड में, हम इसमें रीड कर सकते हैं फाइल को। डब्लू जो होता है राइट मोड में करता है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नया खोल देता है और ओवन राइट नहीं करने देता। अपैंड मोड ए जो होता है हमारा अपैंड मोड के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारा मान लिया कि एक फाइल है रीड मोड, तो जैसे हमने खोला तो पूरी की पूरी चीज़ें डिलीट कर देता है और ओवरराइट नहीं करने देता। और जो अपैंड मोड होता है डेटा वैसे ही रहता है, कंटेंट वैसे रहता है, नीचे जगह दे देता है कि आप यहाँ पे लिख लो, लास्ट में आप उसमें कुछ भी राइट कर सकते हो। आर प्लस जो होता है ओपन करता है फाइल को रीड एंड राइट मोड में। डब्ल्यू प्लस हमारा ओपन करता है रीड एंड राइट मोड में। ए प्लस हमारा रीड करता है अपैंड में रीड करता है और अपैंड करता है। आर डब्ल्यू हमारा बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करता है। डब्ल्यू बी हमारा जो होता है राइट मोड में ओपन करता है बाइनरी फाइल को।
ए बी होता है बाइनरी फाइल को अपारेंट मोड में ओपन करते हैं। आर बी प्लस जो होता है बाइनरी फाइल को रीड एंड राइट मोड में ओपन करता है। डब्ल्यू बी होता है बाइनरी फाइल को रीड एंड राइट मोड में ओपन करता है। ए बी जो होता है बाइनरी फाइल को रीड एंड अपेंड मोड में ओपन करता है। अब हमारे जो टाइप द एफ ओपन फंक्शन वर्क्स इन द फॉलोइंग वे। फर्स्टली इट सर्चेज द फाइल टू बी ओपन। सबसे पहले हमने जो नाम दिया वो सबसे पहले उस फाइल को ढूंढेगा और फिर उसे ओपन करेगा, नहीं मिलेगा तो नई फाइल खोल के दे देगा उसी नाम से। देन इट होल्ड्स द फाइल फ्रॉम द डिस्क एंड प्लेस इट इनटू द बफर। बफर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया साइज से रिलेटेड होता है। द बफर अभी दोबारा आपको दिखा देती कि बफर हमारा एग्जैक्टली है क्या, कहाँ गया ये रहा। It specifies the pointer to the block of memory with the size of at least size count bytes to store the object। ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब हम आते हैं वापस, तो the buffer is used to provide efficiency for the read operations। It sets up a character pointer that points to the first character of the file। क्लोजिंग ऑफ अ फाइल, जैसे मैंने आपको बताया अगर फाइल हमने ओपन करी है तो क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एफ क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल। द फाइल मस्ट बी क्लोज आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑन इट। सिंटैक्स होता है इंट एफ क्लोज फाइल, और जो हमने पॉइंटर लगाया था और एफ पॉइंटर लिखा था जो हमने ऊपर लिखा था वैसे सेम लिखना है। द फंक्शन रिटर्न 0 इफ द स्ट्रीम इज सक्सेसफुल क्लोज्ड। ऑन फेलियर EOF इज रिटर्न, एंड ऑफ फाइल इज रिटर्न। अब इसके यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा हमारा फाइल हैंडलिंग टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके हमारे पास कोड्स बचे हैं। यहाँ पे नीचे में देखो मैंने अभी कोड्स भी लिख रखे हैं। इसके हमारे कोड बचे, ये हमारा सिर्फ थ्योरी लेक्चर था, थ्योरी वीडियो थी हमारी। अभी कोड्स का प्रैक्टिकल का अच्छे से बनेगा VS कोड या डेव C++, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आपको मैं करके दिखा दूँगी। कमेंट में बता देना कि आप किस में कंफर्टेबल हो, उसमें आपको मैं प्रैक्टिकल भी करवा दूँगी। इसी के साथ हमारा फाइल हैंडलिंग टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।